हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ले रहे हैं और हमें कंसीडर करना है कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। जैसा कि यहाँ पर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी हम लोग लेंगे दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि सिग्मा से डिनोट करते हैं। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद होगा तो आप जानते होंगे इसका यूनिट होता है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो हम लोग लेंगे ऑफकोर्स राइटवर्ड लेंगे और एक्स एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। और सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड y और z कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गॉस थ्योरम का कहना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस यहां पर हमें एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। तो हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करें? तो यहां पर जो हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड होगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिग्मा होगा। क्रॉस सेक्शनल ये पैरेललोपिपेड है तो ये इस प्लेन से जो क्रॉस करेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए एरिया को कट करते हुए क्रॉस करेगा। यहां पर अगर आप चाहें तो सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं तो भी आपका काम बन सकता है। मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड सरफेस की जगह पर अगर हम लोग इस तरह से ले लें, सपोज ये जो मेरा सरफेस है यहाँ पर हम लोग एक एक हम लोग सिलेंडर ले लें इन दिस वे। और ऑफ कोर्स ये जो सिलेंडर जो होगा इसका लेंथ परपेंडिकुलर, ये लेंथ वाइज परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ चार्ज शीट। तो आप चाहें तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की जगह सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे और ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले रहे हैं, इसका यूनिट होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। फिगर में जैसा आप देख सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है, एज ए रिजल्ट फेस 1 और फेस 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगे और जो बाकी 4 फेसेस हैं, इस पैरेललोपिपेड में टोटल 6 फेसेस हैं, तो फेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर निकल रहा है, फेस 2 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर निकल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो 4 सरफेस है, एक सरफेस ये और जस्ट इसका अपोजिट, इस फेस के अपोजिट ये सरफेस, इन दोनों फेस से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसे टच करते हुए निकलेगा, नॉट इसे परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करेगा, टच करते हुए निकलेगा। ऐसे रिजल्ट इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 होने वाला है। सिमिलरली इसका जस्ट नीचे जो एरिया है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसे टेंजेंशियली टच करते हुए जाएगा। एज ए रिजल्ट इसके थ्रू भी जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो भी 0 मिलने वाला है। सिमिलरली ये जो फेस आप देख पा रहे हैं, ये फेस और इसका जस्ट अपोजिट फेस, ये जस्ट अपोजिट फेस ये वाला, इन दोनों के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इसे टच करते हुए टेंजेंशियली निकलने वाला है, एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि इन टोटल 4 फेसेस
के कारण जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो। तो फ्लक्स में हम लोग सिर्फ फेज 1 और फेज 2 को कंसीडर करेंगे, बाकी चारों फेज के लिए टोटल फ्लक्स हमारा जीरो होने वाला है। तो कौन कौन सा फेज है? फेज 1 ये हो गया, फेज 1 ये हो गया, फेज 2, इसके अलावा ये देखिए फेज 3, जस्ट अपोजिट में फेज 4, फिर उसके बाद ये फेज 5 और इसका जस्ट अपोजिट में फेज 6। तो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू फेज 3, फ्लक्स थ्रू फेज 4, फ्लक्स थ्रू फेज 5, फ्लक्स थ्रू फेज 6, ये सभी जीरो होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ फ्लक्स थ्रू फेज 1 क्या होगा और फ्लक्स थ्रू फेज 2 क्या होगा, ऑफकोर्स दोनों इक्वल होगा और ये वैल्यू होगा E इंटू एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जानबूझकर A लिया है, तो ये A एरिया ही यहाँ से कट कर रहा है। तो यहाँ पर चूंकि एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हमारा जो फ्लक्स होगा फर्स्ट सरफेस एज वेल एज सेकेंड सरफेस दोनों के थ्रू EA होगा। और अगर टोटल फ्लक्स हम लोग पूछें तो आपको सभी को ऐड करना होगा, तो सभी को ऐड कर देंगे तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, इन टोटल 6 फ्लक्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स EA, क्योंकि φ1 और φ2 दोनों का सेम है, बाकी सब तो जीरो है। यू विल गेट 2 टाइम्स EA। So the unit vector normal to surface 1 is in minus x direction, and while the unit vector normal to surface 2 is in the positive x direction। तो ये डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। Therefore flux E dot delta S through both the surfaces are equal and added up। Therefore net flux through the Gaussian surfaces total flux जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, it will be 2EA, total flux will be 2EA। और गॉस थ्योरम के लिए राइट साइड गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें टोटल इनक्लोज चार्ज की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस पैरेललोपिपेड के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आप बोलेंगे चूंकि पैरेललोपिपेड का फेज 1 और फेज 2 दोनों का एरिया सेम है और पैरेललोपिपेड का ये प्रॉपर्टी है कि इसका थ्रू आउट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, मतलब A एरिया ही ये इस प्लेन पर कट कर रहा है। तो इस A एरिया में जितना चार्ज होगा उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। एज यू नो सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और सिग्मा हमें डिनोट क्या करता है, यह हमें बताता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज है हमारा कूलम और एरिया है मीटर स्क्वायर, सो चार्ज इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज है कूलम, सिग्मा चार्ज यूनिट एरिया में। तो अगर मैं बोलूं कि यूनिट एरिया में अगर सिग्मा कूलम चार्ज है तो टोटल A एरिया में कितने चार्ज होंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो यूनिटरी मेथड से सिंपली निकाल सकते हैं कि अगर यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा कूलम देन A एरिया में चार्ज होगा सिग्मा इंटू A, सो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विल बी सिग्मा A। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम में। सो नाउ वी विल अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का कहना है टोटल फ्लक्स जो कि हम लोगों ने पहले ही निकाला है 2EA एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज दैट विल बी सिग्मा A, और उसे आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे। सो जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया एंड फाइनली जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि A से A कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को जब आप LHS से RHS में ले आएंगे then you will get electric field is equal to sigma divided by 2 epsilon naught। वेक्टोरियली अगर हम लोग इसे लिखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ पर हम लोग एक वेक्टोरियली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बोल्ड लेटर पे लिखा हुआ है
आप जब कॉपी में लिखेंगे तो उसके ऊपर जरूर से जरूर वेक्टर का साइन दें। तो वेक्टोरियली हम लोग यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं आप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, तो एन कैप का जो डायरेक्शन है, एन कैप इज a unit vector normal to the plane sheet and it is in outward direction. So E is directed away from the plate. अगर सिग्मा पॉजिटिव हुआ तब तो वो डायरेक्टेड अवे होगा, बट अगर हमारा सिग्मा निगेटिव हुआ, मतलब उस प्लेट पर अगर निगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तब जैसा आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है। तो सिग्मा के पॉजिटिव होने पर मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, परपेंडिकुलरली अवे। और अगर सिग्मा निगेटिव है मींस हमारे प्लेट पर निगेटिव चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो होप ये बात आप समझ रहे होंगे। So from the above cases it is clear that electric field is independent of x, that is distance from the plane sheet। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दिस इज सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इस रिजल्ट में कहीं पर भी एक्स वाई जेड का कोई टर्म नहीं आया है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। For a finite large planar sheet is approximately true in the middle region of the planar sheet away from the ends। अगर आपके पास अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। लेकिन अगर हमारा प्लेन शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं हो, उसका कुछ फाइनाइट लेंथ हो, तो ये रिजल्ट मिडिल सेक्शन में, अगर हमारा प्लेन शीट कुछ इस तरह से है तो इसके मिडिल सेक्शन में तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट हमारा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। लेकिन जैसे जैसे आप मिड सेक्शन से दूर जाते हैं, जैसे एंड की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली नहीं होगा और वो उसका मैग्नीट्यूड भी डेविएट करेगा। तो ये रिजल्ट फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट के केस में मिडिल पार्ट के लिए तो ट्रू है, लेकिन मिडिल पार्ट से अगर आप दूर जाते हैं टुवर्ड्स द एंड तो इस रिजल्ट में थोड़ा सा डेविएशंस मिलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, दोनों में आपको ये डेविएशन देखने को मिलेगा। सो अब हम लोग इस पर कुछ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट। नेक्स्ट ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन शीट। C option independent of the distance of the point from the plane sheet। और लास्ट ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट। तो स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। ये अगर पूरा डेरिवेशंस आपने देखा है जिसमें कि हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, तब आप ही को डिसाइड करना है क्या इसमें एक्स वाई जेड कुछ डिस्टेंस का टर्म है। तो आप देख करके भी बोल सकते हैं कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, 2 इज कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। तब आप ही को बताना है कि क्या ये डिपेंड कर रहा है किसी पर, या ये प्रोपोर्शनल है किसी टर्म के, या कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो वीडियो को म्यूट करके आप करेक्ट ऑप्शन को सर्च करें और उसके बाद फिर करेक्ट आंसर को मैच करें। तो होप स्टूडेंट्स आपने करेक्ट आंसर पता कर लिया होगा एंड होप मैं आशा करता हूं करेक्ट ऑप्शंस आपने जो पता किया होगा वो होगा सी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज। तो अगेन इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है जिसके बारे में जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो ऑप्शन आपको खोजना है।
तो वीडियो को म्यूट करके आप करेक्ट ऑप्शन को खोजेंगे। होप आपका आंसर ए आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के नए एप्लीकेशंस के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।